बहुत लंबे समय से आप लोग इस सभा में मौजूद हो। मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के, राहुल गांधी जी के और देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सब लोगों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में हम इस मुद्दे को पूरे देश प्रदेश में लेकर जाएंगे। दोस्तों, सभी नेताओं ने अपनी बात विस्तार से रखी और बहुत अच्छी तरह आपको उस मुद्दे के बारे में बताया जो आज देश के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप सभी जानते हो, आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में वोट अधिकार रैली निकाली, एक यात्रा निकाली। उस यात्रा में लाखों लोग जुड़े और मैं बहुत आसान तरीके से 2-3 बिंदु आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन सभी लोगों ने जो बातें बोली, टी.एस. सिंहदेव जी ने, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के बारे में, अलग अलग सीटों के बारे में, लेकिन हमारा निर्वाचन आयोग, हमारे संवैधानिक संस्थाओं में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई एक ऐसी कुर्सी है तो वो मुख्य निर्वाचन आयोग की है। हमारे गणतंत्र को जन्म हुए 70-75 साल हो गए और देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी कब हुई? इस देश में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ था तो पश्चिम के देश के लोग बोला करते थे कि भारत के लोग अनपढ़ हैं, गरीब हैं, जाति धर्म में बटे हुए हैं, यहाँ पर लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा। ये लोग वोट डालना जानते नहीं, ये लोकतंत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे, शिक्षित, विकसित लोग हैं, सिर्फ वो ही वोट डालकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंजाम दे सकते हैं। सन 52 में इस देश में पहले चुनाव हुए और मैं आज साधुवाद देना चाहता हूं उन नेताओं को जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करी और पहली बार देश में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया। अमेरिका में, अनेकों देशों में रंग के हिसाब से लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत दिनों बाद आया, लेकिन भारत वो गर्वशाली देश है जहां पर आजादी के बाद हर व्यक्ति को जाति, बिरादरी, समुदाय, भाषा, खाना पीना सब एक वोट का हर व्यक्ति को अधिकार था। और उसी लोकतंत्र की इमारत पर आज बहुत से लोग नेता बने हैं। आज मुझे चिंता किस बात की है? आज राहुल गांधी जी को चिंता किस बात की है? ये छोड़ दीजिए, चुनाव में हार गए, जीत गए, सरकार में आए या नहीं आए, लेकिन जो व्यवस्था निर्मित हम लोगों ने करवाई थी, कांग्रेस पार्टी ने करी थी, उस व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी को महीनों तक अध्ययन करने के बाद जनता के सामने आना पड़ा? सबसे पहले आपको जानकारी बताना चाहता हूं, इस देश में जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, उसका जो मुखिया है, उसका चयन कैसे होता है? 3 लोगों की कमेटी थी, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, 3 लोगों का एक पैनल था। अनेक नाम आते थे, ये तीनों लोग बैठकर एक व्यक्ति का चुनाव करते थे। सब कुछ ठीक चला 70 साल तक, लेकिन अचानक जब मोदी सरकार, भाजपा सरकार दिल्ली में बनी, उन्होंने इस व्यवस्था को बदल दिया और जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, उनको हटाकर गृह मंत्री को बैठा दिया। 3 लोगों के दल सदस्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, 2-1 के बहुमत से आप जिसको चाहो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना सकते हो। ये प्रक्रिया में बदलाव क्यों लेकर आए? किस जनता ने, किस मतदाता ने, किस व्यक्ति ने कहा था कि निर्वाचन आयोग के मुखिया की चयन की प्रक्रिया को आप बदल दीजिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने कहा इतने तो नए युवा 18 साल के बने नहीं जितने वोट आपने बढ़ा दिए। लाखों वोटों का इजाफा हुआ, जैसा भूपेश जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा, वोट जितने और पड़े दुगने। तो हमने सवाल पूछा, निर्वाचन आयोग ने बोला हम आपको वोटर लिस्ट नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया निर्वाचन आयोग को कि ये पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है, हर मतदाता का अधिकार है, आप वोट की जो लिस्ट है वो जनता को दीजिए। उसी दिन निर्वाचन आयोग ने अपना खुद का कानून बदल दिया
और कहा हम लोग वोटर लिस्ट नहीं दे सकते। आप वोटर लिस्ट देना नहीं चाहते। और सबसे अनूठी बात, निर्वाचन आयोग ने तय किया कि जो पोलिंग बूथ है, हर पोलिंग बूथ में आजकल वो कैमरा लगा है, सीसीटीवी का कैमरा। अच्छी बात है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने बोला जो सीसीटीवी फुटेज जो है, हमारे कैमरे की जो रील है, फुटेज है, उसको 45 दिन में नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर मैं कल कोर्ट कचहरी जाऊंगा अपने चुनाव में हार जीत को चुनौती देने के लिए, कोर्ट सबूत मांगेगा। सबूत निर्वाचन आयोग के पास है। निर्वाचन आयोग 45 दिन में सीसीटीवी की फुटेज को नष्ट करना चाहता है। आप निर्वाचन आयोग का चयन कैसे होगा, उसमें बदलाव करते हो, वोटर लिस्ट देते नहीं हो, सीसीटीवी फुटेज को आप डिलीट करना चाहते हो। आप चाहते ये हो कि एक पार्टी का राज हो, एक विचारधारा हावी रहे, देश में हम लोग धरने करें, प्रदर्शन करें, वोट मांगे, लेकिन जो चुनाव कराने वाली संस्था है, अगर वो पारदर्शी नहीं होगी, अगर वो सच के साथ खड़ी नहीं होगी। और राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा निर्वाचन आयोग से, मुझे इतना अजीब लगा, हम सवाल पूछें निर्वाचन आयोग से, जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी की सरकार निर्वाचन आयोग को संभालने में, बचाव करने में लगी है। ऐसे चलेगा नहीं। आज जो हमने नारा दिया है, वोट छोड़ गद्दी चोर, वोट चोर करने वाले लोगों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। इस देश में बहुत से काम हुए होंगे, लेकिन वोट की चोरी हमारा मौलिक अधिकार है। हर व्यक्ति एक वोट का मालिक है, चाहे बड़ा से बड़ा उद्योगपति हो या ठेला लगाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, एक एक वोट का मालिक है। आप उस व्यक्ति से वोट छीन लोगे। बिहार में लाखों लोगों के नाम काट दिए क्योंकि वहां चुनाव अगले महीने 2 महीने में होने वाले हैं। 6, 7, 8 करोड़ लोगों की आप 1.5-2 महीने में गिनती कर सकते हो। और मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं घुसपैठियों की पैरवी करने के लिए। इस देश का जो छोटा किसान है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, क्या वो घुसपैठिया है? वोट के अधिकार से वंचित करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा पाप है। आप मैदान में आ जाओ, हार जीत हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार वोट की चोरी कर कर आप राज करोगे तो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इस देश में, प्रदेश में आज जो लोग मेहनत कर रहे हैं, बाढ़ के हालात हैं कई राज्यों में, छत्तीसगढ़ में बहुत बात आई। बस मैं बात करता दीपक जी से, बस्तर वाले संभाग में पूरी बाढ़ में मकान टूट रहे लोगों के, जिनके पास अपनी बचाव करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने का समय नहीं है, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, वो लोग इस संघर्ष को नहीं कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ता को, हमको, आपको मिलकर इस देश में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है उसकी रक्षा करने के लिए, गरीब जो अंतिम छोर में खड़ा है उसकी वोट जो चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी ने जो संकल्प लिया है, और मुझे खुशी है तमाम जो हमारे इंडिया अलायंस के नेता हैं, समूचा विपक्ष, देश की जनता इस बात को समझ गई कि ये गड़बड़ी कर कर, वोट की चोरी कर कर आप सत्ता में आते हो, जनता कभी माफ नहीं करने वाली है। आज छत्तीसगढ़ में सरकार बीजेपी के बने 1.25 साल हो गए। क्या क्या वादे किए थे? 1 लाख रोजगार देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपको क्या अधिकार था? 10,463 स्कूल आपने बंद कर दिए, आप लोगों को सड़कों पर लेकर आ गए, आपने मुआवजा किसी को दिया नहीं, आपने सरकार डबल इंजन की बना ली है, लेकिन वादा खिलाफी करते हो। और सवाल पूछो तो फिर वही मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस। बाकी खाद, बीज, खेत, पानी, चीनी, बिजली से कोई मतलब नहीं। इस सरकार को भी बदलना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने संविधान में जो ताकत दी है एक एक वोट की, उस वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं अध्यक्ष जी से, महंत जी से चर्चा कर रहा था। आज आप सब लोग यहाँ बिलासपुर जिले के आसपास के इकट्ठे हुए हो, ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि वोट चोरी हमारी करेगा, जनता बख्शेगी नहीं। और ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दम पर, पैसे के दम पर लोगों को डराकर हमारे नेताओं को आप बंद करना चाहते हो। कवासी लखमा जी आज जेल में बंद कर रखे हैं, भूपेश जी के बेटे को आपने बंद कर रखा है। ये ईडी जो सीबीआई और इनकम टैक्स है, ये सिर्फ मीडिया को और विपक्ष के नेताओं को दबाने का इस्तेमाल हो रहा है। मैं चुनौती देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को। आप बताइए 11 साल में कितने भाजपा के नेताओं पे छापा डाला है आपने? आपके सारे नेता साधु हैं, सब नहाए धोले, दूध के धुले हैं, किसी ने कोई गलती नहीं करी।
जांच आप करो नहीं, छापे आप डालो, जेल आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ में, न्यायपालिका पे आप दबाव डालते हो, ये जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। जनता के लड़ने के लिए राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब सामने हैं। साथियों, ये चुनौतीपूर्ण समय है, हमें इसे हल्के से नहीं लेना। आज इन नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, कल जो इनसे मुताबिक नहीं होगा उस पर दबाव की रणनीति करेंगे। इसलिए हम सबको एकत्रित होकर आगे आना है। और मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, तमाम जो हम लोग यहाँ मंच पर बैठे, सब लोग नेता हैं, कोई चुने हुए हैं, कोई जीते हुए हैं, कोई कहीं नहीं जीत पाए, लेकिन हम सब एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ये वो पार्टी है जिसने 135 साल से इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। आज वो समय आ गया, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, लोकतंत्र का जो हाल बाकी देशों में हुआ है, हमारे आसपास ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां लोकतंत्र इतना मजबूत है, चाहे नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान, चाहे श्रीलंका। हिंदुस्तान में ऐसा क्यों है कि आज लोकतंत्र मजबूत है? इन भाजपा के लोगों की वजह से नहीं है, ये कांग्रेस के पुश्ती जो पुराने नेता थे, उन्होंने इस देश को मजबूत किया था। अगर उस समय के प्रधानमंत्री जो बने थे पहली बार, वो भी कहते मैं सत्ता हमेशा में रहूंगा, विरोधियों को संभाला, विचारधाराओं को पनपने दिया, अलग अलग दल बन गए, गठन हो गया, चुनाव होते गए, हारते गए, जीतते गए, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत किया। ये लोग सत्ता में आए हैं, लोकतंत्र पे अपनी ताकत जमा कर एक कब्जा करना चाहते हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जहां की जिम्मेदारी हम सब लोगों को दी गई है, हम लोग घर में, गांव में, कस्बे में, शहर में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, वो गरीब जो 2 जून की रोटी नहीं कमा पाता, हम उससे उम्मीद करेंगे कि वो हमारी लड़ाई लड़े, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होकर और विशेष रूप से कांग्रेस के साथियों को मिलकर इस देश में जो स्थापित सरकार है उसको चुनौती देनी पड़ेगी। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अभी 16 तारीख से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे और मैंने उमेश जी को बोला है, हम सब रायगढ़ से ऊपर से शुरू करेंगे, हर जिले प्रदेश में जाकर हस्ताक्षर अभियान करेंगे, दबाव बनाएंगे, लाखों करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठे कर कर बोलेंगे कि देश की जनता चाहती है चुनाव हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जो जीतेगा सो जीतेगा, हारेगा सो हारेगा, लेकिन वोट की चोरी, निर्वाचन आयोग को दबाव में काम कराना। और साथियों, मैं तो निर्वाचन आयोग को दोष नहीं देता, जिन्होंने उनको नौकरी पर लगाया है, जो उनके आका बैठे हुए हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी निर्वाचन आयोग के मुखिया ने, कहा सीसीटीवी की जो फुटेज है वो हम जनता को नहीं दिखा सकते। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां वोट डालने गई थी, उनकी फोटो नहीं आनी चाहिए। ये क्या कारण है कि आप माताओं बहनों की फोटो वोट डालते हुए जनता को दिखाना नहीं चाहते? पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस प्रकार की बातें करते तो मन में ये शक पैदा होता है कि दाल में कुछ काला है। और मुझे तो लगता है ये पूरी दाल ही काली है। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए गांधीवादी तरीके से, अहिंसा के तरीके से संकल्पित होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, जिला कांग्रेस कमेटी का और तमाम जो नेतागण यहां बैठे हैं। हम सब लोग एक मंच पर आकर आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि अगले कुछ समय तक हम जनता के बीच में जाएं और जन जागरण अभियान रखें, जनता तक, लोगों तक, मतदाताओं तो उनको बताएं कि आपकी वोटों को छीना जा रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हो, लेकिन आने वाले समय में इस अधिकार की लड़ाई को राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ते रहें, ये संकल्प हमें लेना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं प्रभु से, परमात्मा से कामना करता हूं कि आप लोग खुश रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और ईश्वर आपकी झोलियों में खूब सारी खुशियां दे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।